हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर जॉब इंफॉर्मेशन। तो मोस्ट अवेटेड, बहुत टाइम से जो इंतजार था, एलआईसी के अंडर जो हमेशा वैकेंसीज निकलती थी फॉर एएओ यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के लिए, उस वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन जो है वो आ चुका है 2023 के लिए। इसी के बारे में आज आपसे मैं पूरी जानकारी शेयर करने वाला हूँ। कितनी वैकेंसी है, आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, उसके बाद सारे ऑफिशियल लिंक्स भी आपसे मैं शेयर कर दूंगा इस वीडियो के बाद। तो पूरा वीडियो अच्छे से देखिए। इसमें आपको आपका सिलेक्शन पैटर्न, एग्जाम पैटर्न, आपको अप्लाई कैसे करना है, कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी है, पूरी जानकारी आपको मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट करना मत भूलना। चलते इसके मेन नोटिफिकेशन की तरफ। तो ये रहा इसका मेन नोटिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एएओ यानी कि असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जर्नलिस्ट के लिए ये नोटिफिकेशन जो जारी किया है, जिसमें वैकेंसी जो है वो 300 वैकेंसीज यहाँ पे जारी की है, जिसमें बैकलॉग्स भी कुछ ऐड हुए हैं फॉर दी रिजर्वेशन कैटेगरीज। टोटल वैकेंसीज के बारे में अगर हम मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे तो 300 है, जिसमें से 23 वैकेंसीज बैकलॉग की है एंड 277 जो वैकेंसी है 277 वो है आपकी टोटल, जिसमें 46 +4 यानी कि 50 वैकेंसी एससी के लिए है, एसटी के लिए 27, ओबीसी के लिए 84, 27 वैकेंसी ईडब्ल्यूएस और ओपन कैटेगरी के लिए 112 वैकेंसी है। बाकी पीडब्ल्यूडी के कैटेगरी वाइज भी आप यहाँ पे जो है अप्लाई कर सकते हो। बहुत सारी यहाँ पे वैकेंसीज इस बार 300 तक वैकेंसी है, यानी कि ठीक ठाक वैकेंसी है। स्टार्टिंग डेट के बारे में बात करेंगे, 15 तारीख यानी कि आज ही से इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिलअप करना शुरू हो चुका है। डोंट वरी, सारे लिंक शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, पूरा वीडियो पहले देख लीजिए। देन लास्ट डेट जो है इसका वो है 31 जनवरी। सो आपके पास लगभग 15 से 16 दिन अभी भी बचे हुए टू फिल अप द फॉर्म। कॉल लेटर इसका आएगा 7 से 10 दिन पहले आपके एग्जामिनेशन के। और एग्जामिनेशन का डेट यहाँ पे दे चुका है, यानी कि एग्जाम जो है वो तुरंत होने वाला है, बहुत फास्ट होने वाला है। 17 फरवरी में ही एग्जाम है और 20 फरवरी में भी यहाँ पे एग्जाम होने के चांसेस रहेंगे। इसका मतलब ये है कि 7 तारीख से बाद आपका जो है यहाँ पे एडमिट कार्ड आने के भी चांसेस रहेंगे। मेन जो एग्जाम है इसका मेंस प्रीलिम के बाद वो आपका रहेगा ठीक 1 महीने के बाद, आपकी प्रिलिमिनरी के बाद, वो है 18 आपका मार्च। ओके, 18 मार्च को ये एग्जाम रहेगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका जो यहाँ पे एज क्राइटेरिया, उसका रिलैक्सेशन में सबसे पहले आपको बता दूं, वो भी इम्पोर्टेंट है। आपका रिलैक्सेशन कुछ 5 साल, SC ST OBC के लिए 3 साल। एज जो है क्राइटेरिया वो 30 है, इसमें आप ऐड करो, उसके हिसाब से आपके रहेंगे। PWD 10 साल, बाकी आप उसमें भी कैटेगरी में हो तो आपके उतने ऐड होते जाएंगे। एजुकेशन बैकग्राउंड बहुत सिंपल है, बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन जो हमेशा होता है। एनी ग्रेजुएट कैन फिल दिस फॉर्म एंड कैन अपियर फॉर द एग्जाम। बहुत अच्छी सैलरी है, ए ग्रेड है एंड ए ग्रेड के बारे में तो वो ठीक है, लेकिन बाकी सारी जो आपको अलाउंसेस है वो भी आपको सारे मिलेंगे यहाँ पे। और आपका टोटल जो है सैलरी 92,000 अबाउ तक यहाँ पे जाने के चांसेस रहेंगे विद ऑल द अलाउंसेस। बहुत अच्छा पे स्केल आपका रहेगा। प्रोबेशन पीरियड आपका 1 ईयर का रहेगा। उसके बाद में एप्लीकेशन आपको जो चार्जेस है, फीस है, वो मैं रिजर्वेशन कैटेगरीज के लिए सबसे पहले बता दूं। SC ST PWD के लिए यहाँ पे 85 रुपीज प्लस आपका जो भी चार्जेस होंगे या फिर जीएसटी होगा। ऑल अदर कैंडिडेट 700 प्लस आपके बाकी चार्जेस एंड जीएसटी यहाँ पे रहेगा। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। इसके बाद आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन का भी मैं एक ओवरव्यू दे दूंगा। सो यस, यहाँ पे आपका प्रीलिम एग्जाम होगा, जो किस प्रकार होगा मैं आपको पहले बता दूं। अगर आपने आईबीपीएस वगैरह एग्जाम दिए होंगे तो ये वैसा ही आपका एग्जाम यहाँ पे रहेगा, जिसमें आपको रीजनिंग 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स, 35 क्वेश्चन एप्ट ईयर 35 मार्क्स एंड इंग्लिश के लिए 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। अब मैं ये बता दूं, जैसा आपको सेक्शनल टाइमिंग होता है आईबीपीएस में या एसबीआई में, वैसा ही यहाँ पे आपको 20-20 मिनट का सेक्शनल जो है टाइम दिया जाएगा। उसी प्रकार से ये पेपर आपका होने वाला है, जिस तरह से आपने आईबीपीएस या एसबीआई दिया होगा। एक चीज और बता दूं, यहाँ पे आपको आईबीपीएस जैसा ही सेक्शनल आपको यहाँ पे कट ऑफ मिलेगा, जो ऑलरेडी डिफाइन है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ये बहुत कम जगह पे होता है कि डिफाइन किया जाता है, तो ये ऑलरेडी डिफाइन है। ओके, ऑलरेडी यहाँ पे डिफाइन है, ये चीज याद रखना। तो आपको इसी के ऊपर ही मार्क्स लाने पड़ेंगे हर एक सेक्शन में, प्लस आपका ओवरऑल कट ऑफ भी देखा जाएगा आईबीपीएस जैसा। So English language test will be qualifying nature and the marks in English language will not be counted. So और एक चीज, एग्जाम तो आपका इसी प्रकार होगा
लेकिन आपका जो है इंग्लिश यानी कि आपको 9, अगर आप एस सी एस टी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी तो आपको बस 9 मार्क्स लाने। अगर आप अदर्स से हो, जनरल कैटेगरी या ओबीसी में, तो आपको 10 मार्क्स लाने। आपके 10 मार्क्स अगर उसमें आ गए तो आप इंग्लिश क्वालिफाई कर दे। इंग्लिश का वैसे भी एग्जाम का जो भी मार्क्स होगा वो काउंट नहीं होगा, यानी कि आपका जो पूरा यानी कि मार्क्स पकड़ा जाएगा वो 70 आउट ऑफ पकड़ा जाएगा इफ यू क्वालिफाई इंग्लिश। ये चीज ध्यान से सुनो। ओके, मतलब आपके जो एप्टी और रीजनिंग है उसके ऊपर से आपका फाइनल जो है आपको सिलेक्शन होगा, लेकिन इंग्लिश आपको क्वालिफाई करना है। 20 नंबर ऑफ कैंडिडेट्स यहाँ पे आपके शॉर्ट लिस्टेड होंगे, यानी कि सीधा हिसाब है 300 इंटू 20 आप करोगे तो आपको लगभग उतने बच्चे मेंस में दिखेंगे। मेंस कैसा होगा, फेज 2 इनका बहुत इंपॉर्टेंट है। 300 मार्क्स का जो है ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा एंड डिस्क्रिप्टिव यहाँ पे 25 मार्क्स का आपका रहेगा। डेफिनेटली डिस्क्रिप्टिव यानी कि इंग्लिश आता है, उसके बारे में आगे देखते हैं। पहले 4 सेक्शन रीजनिंग आपका जो रहेगा 30 क्वेश्चन 90 मार्क्स, यानी कि एक क्वेश्चन को आपको लगभग 3 मार्क्स यहाँ पे मिलेंगे। प्लस आपको कट ऑफ भी यहाँ पे डिफाइन है। ये बहुत अच्छी चीज है कि कट ऑफ आपको डिफाइन कर दी है, तो आपको ज्यादा इसमें कोई तकलीफ नहीं होगी। और लगभग 50% अबाव यहाँ पे कट ऑफ है जनरल ओबीसी के लिए, और बाकी कैटेगरी वाइज यहाँ पे पाँच पाँच छः या 2-3 मार्क्स कम आपको यहाँ पे रहेंगे, जैसे कि 40 है यहाँ पे 45 है। इसको सेक्शनल टाइम में आपको 40 मिनट्स रहेगा। जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स के 30 क्वेश्चन 60 मार्क्स, इसमें भी आपको 27 और 30 ऐसे मार्क्स आपको लाने हैं। इफ यू आर एस सी एस टी यू नीड टू गेट 27। इफ यू आर जनरल ओबीसी कैटेगरी 30 मार्क्स, 20 मिनट का आपका सेक्शन रहेगा। डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन 30 क्वेश्चन 90 मार्क्स, इसमें भी आपका सेम क्वालिफाइंग और 40 मिनट्स। इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस मार्केट, इसका अलग से आपको एक रहेगा सेक्शन जिसमें 30 क्वेश्चन यानी कि आपके होंगे 60 मार्क्स। यहाँ पे भी आपका क्वालिफाइंग जो है 27-30 यहाँ पे रहेगा रिस्पेक्टिवली विद योर कैटेगरीज 20 मिनट। अब आते हैं आपका बचा हुआ सेक्शन जो आपका आता है ऐसे राइटिंग, लेटर राइटिंग जो इंग्लिश। इसमें आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे, सिंपली 25 मार्क्स। ओके, अब मैं ये आपको बताऊंगा कैसा इसका मेंस का आपका सिलेक्शन पैटर्न रहेगा। यहाँ पे भी आपको क्वालिफाइंग मार्क्स दिखेंगे, 30 मिनट्स का आपका रहेगा, यानी कि 2.5 घंटे का टोटल पेपर। अब देखो, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट आपका जो होगा इंग्लिश लैंग्वेज का विल बी क्वालिफाइंग। अगेन आपको कितने लाने, 9 या 10। उसमें आप उतने ला लिए तो आपको बाकी सेक्शंस का आपका स्कोर काउंट किया जाएगा। अब इसमें बहुत जरूरी है क्योंकि प्रीलियम में तो आपको सिर्फ क्वालिफाई करना था, यानी कि आपको स्क्रीनिंग करके आना था। मेंस का तो आपको आगे स्कोर कार्ड बहुत जरूरी है। सो डिस्क्रिप्टिव पेपर ऑफ ऑल दोस ओनली कैंडिडेट्स वी इवैल्यूएटेड इफ दे आर क्वालिफाई इन द ऑब्जेक्टिव पार्ट, ये भी जरूरी है। ऑब्जेक्टिव पार्ट क्वालिफाई करोगे तो ये आपका चेक होगा, इसमें आप क्वालिफाई करोगे तो इसके मार्क्स पकड़े जाएंगे। तो ऐसा सब इंटरलिंक एक दूसरे से यहाँ पे किया गया है। Yes, candidate must pass each and every section. Also maintain the aggregate to qualify, जो मैंने आपको already बताया prelim and mains में। And the interview यहाँ पे होगा, the response of the individual candidates with other candidates will be analyzed, detect pattern of the similarity and right and wrong answers। इस प्रकार यहाँ पे चेकिंग होगा। मिनिमम मार्क्स टू क्वालिफाई, यहाँ पे सबसे अच्छी बात है कि आपको मिनिमम मार्क्स पता है कितने आपको यहाँ पे क्वालिफाइंग के लिए जरूरी है। The scores of online exams are obtained by adopting the following procedure। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आंसर करेक्टली, ये तो खैर ये तो आपका वो रहेगा कि निगेटिव मार्किंग होने के बाद जितने आपके आएंगे वो उतने पकड़े जाएंगे, वो सारी चीजें 2 डेसिमल पॉइंट्स तक आपके मार्क्स पकड़े जाएंगे, क्योंकि दो बच्चों के मार्क्स जो है वो सेम होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। सो इसके लिए ये सारी चीजें होती है। अब आपको एक चीज बता दूं, मार्क्स ऑब्टेन इन मेन एग्जामिनेशन ओनली विल बी कंसिडर, जो मैंने आपको बताया। प्रीलियम एग्जाम आपका क्या होता है, स्क्रीनिंग। एंड मेंस एग्जाम के आपके मार्क्स कंसीडर होंगे फॉर शॉर्टलिस्टिंग फॉर इंटरव्यू। एंड मार्क्स ऑब्टेन इन मेंस एग्जाम और प्लस आपके इंटरव्यू के मार्क्स, ये आपका फाइनल मेरिट लिस्ट होगा। सो इसलिए मैंने बताया मेंस का आपका स्कोर कार्ड कितना इंपॉर्टेंट है, ये आपको बहुत जानना जरूरी है, जितना प्रीलियम का नहीं है। ओके, लेकिन प्रीलियम क्लियर करना उससे भी ज्यादा जरूरी, तभी आप आगे बढ़ पाओगे, सिंपल। ओके, तो ये रहा बाकी सारी चीजें। अब इंटरव्यू के बारे में बता दूं। यस, आपका इंटरव्यू जो है नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है उसके हिसाब से, मेंस के हिसाब से आपके कैंडिडेट जो है यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे। उसमें आप मैक्सिमम इंटरव्यू मार्क्स जो है वो आर 60। क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पे भी डिफाइन है, 60 यानी कि हाफ जो है वो जनरल एंड ओबीसी के लिए रहेंगे, एस सी एस टी पीडब्ल्यूडी के लिए 27 रहेंगे। इतने लाना तो कम से कम जरूरी है टू क्वालिफाई इन इंटरव्यू। जब आप ये क्लियर कर लोगे तो आपके टोटल मार्क्स मेंस और इसके पकड़ के आपका एक फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगा, वो भी वैकेंसी के हिसाब से और मेरिट लिस्ट के हिसाब से। ऐसा नहीं कि आपने इंटरव्यू भी क्वालिफाई कर लिया तो आपका हो ही जाएगा, क्योंकि मेरिट लिस्ट में अगर आपके आगे आपके कैटेगरी के हिसाब से अगर उतने बच्चे जितनी वैकेंसी, तो आपका शायद से नंबर ना लगे, तो ये भी यहाँ पे चांसेस है। जस्ट आपको एक बता रहा हूँ, कैटेगरी वाइज ही होगा डेफिनेटली आपका मेरिट लिस्ट। ओके, ये चीज याद रखना।
और अगर इन केस दो बच्चों के मार्क्स सेम आते हैं तो कैसा होगा? सो द पर्सन विद द हायर एजुकेशन विल बी प्लेस हायर, वो भी सेम होगा। तो बाकी सारी चीजें यहाँ पे और मैटर करेगी, जिसमें आपका आएगा एज, एज जिसका ज्यादा होगा उसको यहाँ पे दिया जाएगा मौका। खैर ये बहुत कम होगा इस बार, क्योंकि ज्यादा चांसेस नहीं है। अब मैं बता दूं आपको फॉर्म कैसे भरना है और क्या क्या चीजें चाहिए। फोटोग्राफ, साइन, लेफ्ट थंब एंड हैंड रिटन। अगर आपने आईबीपीएस में अप्लाई किया होगा, अब बार बार मैं बता रहा हूँ, अगर नहीं किया होगा तो पूरा सुन लो। आपको सेम चीजें यहाँ पे चारों चाहिए है। फोटोग्राफ आपको डेफिनेटली उसका साइज में आपको आगे बताता हूँ कितना चाहिए। सिग्नेचर याद रखना ब्लैक इंक से ही करना, जिसमें कैपिटल लेटर से मत करना। आपका जो रनिंग हैंड राइटिंग में साइन है वैसे ही करना। लेफ्ट थंब का बता दूं, वो भी आपका ब्लैक या फिर ब्लू से चलेगा, ब्लैक से ही करके रखो, सेव करके रखो, हमेशा आपको जरूरी है। हैंड रिटन डिक्लेरेशन वो है, वो भी आपको ब्लैक इंक से लिखना है, इसलिए बोला ब्लैक इंक से ही आदत डाल दो। कैसे लिखना है? आई, उसके बाद आपका नेम एंड हियर बाय, आपको ये सब पूरा सेंटेंस रिक्वायर्ड तक लिखना है। देन यू नीड टू जस्ट स्कैन इट एंड आपको सेव करके रखना है। डायमेंशंस में आपको आगे बताता हूँ। ये रहा आपका लिंक जहां से आपको शुरुआत करनी है। क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करो। इसका लिंक मैं दे दूंगा आपको वीडियो खत्म होने के बाद, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा विद नोटिफिकेशन ऑल्सो। सो आपको सारी ऑफिशियल जानकारी मैं वहां पे दे दूंगा। क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन का मैंने आपको जैसे बताया, अब यहाँ से शुरू करोगे। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे कैसे आपको साइज यहाँ पे जरूरी है, फोटो और साइन और बाकी सारी। ऑनलाइन मोड से आपको पेमेंट करना है, वो तो है, आप यूपीआई भी यूज कर सकते हो, नेट बैंकिंग, ये बहुत सारी चीजें हैं। फोटो 20 से 50 के बी के अंडर होना चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया। पिक्सल भी बताया, यहाँ पे 200 बाय 230 पिक्सल का आपका प्रीफर किया जाएगा। साइन के बारे में बता दूं, साइन का आपका रहेगा साइज 10 से 20 के बी, 140 बाय 60 आपका ये इस प्रकार पिक्सल्स में यहाँ पे रहेगा। लेफ्ट थंब का बता दूं, 20 से 50 के बी, 240 बाई 240 चलेगा। हैंड रिटन का आपका जो है वो 100 के बी तक चलेगा, 50 से 100 के बी तक आपका। याद रखना, ये जो फाइल्स है सारी जेपीजी में रखो, जेपीजी यानी कि इमेज फाइल। ओके, ये बस आपको चाहिए ऑनलाइन एप्लीकेशन करने के लिए, और आपका वैलिड मेल आईडी, वैलिड फोन नंबर, उस पे आपको हमेशा हर चीज इंटीमेशन के साथ मिलते रहेंगे। इवन मतलब साइट से ज्यादा आपको फास्ट उस पे पता चलेगा। तो ये रहा पूरा अपडेट, जो मैं समराइज था वो सब बता दिया। मैं यही काम करता हूँ कि आपको सारी चीजें जो है सही से बता दूं, ताकि आपको फॉर्म फिलअप करते रहे। आपको बस ये वीडियो देखना है और आपको फॉर्म फिलअप करना है। तो लिंक दे दूंगा एक पीडीएफ का, दूसरा आपको मिल जाएगा ऑनलाइन एप्लीकेशन का। सो अप्लाई करो। ऑल द बेस्ट एवरीवन। अगर आपको कोई क्वेरी आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ऐसे ही वीडियोस, ऐसे ही नोटिफिकेशंस के लिए आपको क्या करना है, बेल आइकन को हिट एंड सब्सक्राइब करना है, लाइक करो। चाहे तो आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक दे दूंगा। थैंक यू ऑल द बेस्ट एंड स्टे ट्यून एवरीवन। ओके, आपके दोस्तों के साथ शेयर करना मत